हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की पुस्तिका महत्वपूर्ण निर्णय का विमोचन किसने किया? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 2, राज्यपाल अनुसुईया उइके। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की पुस्तिका महत्वपूर्ण निर्णय का विमोचन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। किताब में महत्वपूर्ण 136 निर्णयों को शामिल किया गया है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए पारदर्शी प्रशासन और सूचना का अधिकार आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाएगा? सही जवाब है 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सम्मान के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी जिला अस्पतालों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की शुरुआत कब से होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 2 अक्टूबर से शुरुआत होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? टी.एस. सिंहदेव हैं। राज्य में सिकल सेल की जांच एवं उपचार की सुविधा सभी जिला अस्पतालों में आगामी 2 अक्टूबर से शुरुआत होगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए 21वां निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र कहाँ खुला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रायपुर में खुला है। योग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा ने राजधानी के टिकरापारा में योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ किया। क्लियर है, छत्तीसगढ़ में नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए 21वां निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र रायपुर में खुला है। अगला प्रश्न, किस राज्य में शहतूती रेशम को बढ़ावा देने के लिए शहतूत रेशम बाड़ी योजना प्रारंभ किया जा रहा है? कौन सी योजना? शहतूत रेशम बाड़ी योजना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, योजना के तहत प्रति एकड़ 5 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान है, जिसमें 10% राशि हितग्राही द्वारा वहन की जाएगी तथा शेष 10% राज्य सरकार एवं 80% राशि केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत रेशम पौधरोपण के द्वारा पहले ही वर्ष में प्रति एकड़ लगभग 40,000 रुपये की आय प्राप्त, जो तीसरे वर्ष से बढ़कर 1,17,000 प्रति एकड़ तक हो जाएगी। चलिए क्लियर है, किस राज्य में शहतूती रेशम को बढ़ावा देने के लिए शहतूत रेशम बाड़ी योजना प्रारंभ किया जा रहा है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिए, देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर शामिल है? सही जवाब है ऑप्शन 2, जशपुर नगर। चलिए ध्यान देंगे, दिल्ली में 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। स्वच्छता के लिए जशपुर नगर को चौथी बार पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, स्वच्छता के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण का प्रारूप बदलते हुए केंद्र सरकार ने इस वर्ष आज़ादी @75 सर्वेक्षण का नाम दिया था। आज़ादी @75 सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार में प्रदेश के 11 शहरों का चयन हुआ, जिसमें जशपुर भी शामिल है। इनमें नगर पालिका निगम, देखिए नगर पालिका निगम कौन कौन से? अंबिकापुर, भिलाई, चरौदा, चिरमिरी। नगर पालिका परिषद अकलतरा, बलौदाबाजार, बलरामपुर, कबीरधाम, जशपुर नगर। और नगर पंचायत में विश्रामपुर और पाटन शामिल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस जिले की पुलिस ने जिंदगी मिलेगी ना दोबारा कार्यक्रम की शुरुआत की?
सही जवाब है महासमुंद पुलिस ने। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले की पुलिस ने जिंदगी मिलेगी ना दोबारा कार्यक्रम की शुरुआत की। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है? सही जवाब है ऑप्शन 2 विप्रो। हाल ही में विप्रो कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। मून लाइटिंग का मतलब है स्थायी नौकरी के साथ अन्य कंपनी में नौकरी करना। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत हिलेरी मेंटल का निधन हो गया। वो कौन थी? सही जवाब है वो लेखिका थी। ये 2 बार बुकर पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है ओडिशा। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? सही जवाब है यूको बैंक। यूको का फुल फॉर्म है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है विराट कोहली। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट अब सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में कोहली ने राहुल द्रविड़ को पछाड़ दिया है। इंटरनेशनल करियर में सचिन ने 34,357 रन बनाए थे। विराट कोहली अब तक 24,078 रन बना चुके हैं। अगला प्रश्न, चलिए अब हम पिछले कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष मिनी माता सम्मान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला या संबंधित संस्था को कितने रुपए तथा प्रशस्ति पट्टिका सम्मान के रूप में दिया जाता है? सही जवाब है 2 लाख रुपए। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर उड़द, मूंग और अरहर की खरीदी आगामी कब से होगी? सही जवाब है 17 अक्टूबर 2022 से। यह खरीदी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा के तहत की जाएगी। मूंग और उड़द की खरीदी अगले महीने 17 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर 2022 तक की जाएगी, जबकि अरहर की खरीदी 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 के मध्य होगी। आपको डेट याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों से मूंग और उड़द की खरीदी कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी? सही जवाब है 6,600 रुपये प्रति क्विंटल। छत्तीसगढ़ में किसानों से मूंग और उड़द की खरीदी 6,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी तथा अरहर की खरीदी, देखिए अरहर की खरीदी 7,755 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी। क्लियर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिकों के माध्यम से अब तक छत्तीसगढ़ में करीब कितने कैंप लगाए जा चुके हैं? सही जवाब है 1592 कैंप। ऑप्शन 3 सही है। इनसे रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की करीब स्लम बस्तियों में रहने वाली 1,18,523 महिलाओं एवं बच्चियों का उनके घर के पास ही दाई क्लिनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की सुविधाओं के लिए श्रम विभाग द्वारा कौन सा ऐप का निर्माण किया गया है? सही जवाब है श्रमेव जयते मोबाइल ऐप। ऑप्शन 2 सही है। श्रमेव जयते मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही स्वयं ही पंजीयन हेतु निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बालोद में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किसने किया? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।